स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों अभी की जो लेटेस्ट खबर आई है वो बहुत बड़ी खबर आई है, इजराइल से चलकर आ रही है। दोस्तों इजराइल पर ईरान की मिसाइल अटैक के बाद सबके मन में दोस्तों यही सवाल था कि इजराइल कब पलटवार करेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें 90% तक तो इजराइल ने गिरा दिए थे ईरान के मिसाइलें। और इजराइल ने फिर पलटवार में धमकी दी थी पूरे वर्ल्ड के आगे कि वो ईरान को नहीं छोड़ेगा और ईरान से इस चीज़ 200 मिसाइल जो उसने उसके शहरों पे हमले किए उसका वो बदला जरूर लेगा। और समय और ठिकाना जगह वो खुद निर्धारित करेगा और सही समय आने पर वो चीज़ का बदला जरूर लेगा। तो दोस्तों आज वो दिन आ गया है। 25 दिन बाद ये इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। तकरीबन 10 शहरों पर इजराइल ने ईरान के 10 शहरों पर बम बरसाए हैं, रॉकेट बरसाए हैं तकरीबन। और लेकिन उसने खाली सैन्य ठिकानों पर ही हमले किया है। और जिसमें खबर ये आई है कि ईरान ने पुष्टि की है कि उसके 2 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, दो सैनिक मारे गए हैं। और इजराइल ने ईरान की आम जनता को दोस्तों कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस सैन्य ठिकानों को ही नुकसान पहुंचाया है बस। इजराइल ने ईरान के हमले में 1 अक्टूबर को ये पूरे 25 दिन बाद इसका जवाब दिया है। इस बार इजराइल ने सिर्फ ईरान को निशाना बनाने की जगह इराक और सीरिया पर भी दोस्तों बम बरसाए। इराक और ईरान के साथ साथ इजराइल ने भी फिलहाल अपना एयर स्पेन यात्री फ्लाइट्स को दोस्तों भी बंद कर दिया है। और ये लड़ाई दोस्तों देखते अभी कहाँ तक जाएगी। अब तक इजराइल के हमले में कोई खास बड़े नुकसान की बात से तो नहीं आई है सामने। और ईरान ने अभी तक कोई कबूलनामा भी दोस्तों अभी तक नहीं किया है कि उसको जान मान का क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ। ईरान की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले में उनके बस 2 सैनिक अभी मारे गए हैं। लेकिन हालांकि ईरान में दोनों सैनिकों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। इजराइल का दावा ये भी है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी दोस्तों सारे बुरी तरीके से तबाह कर दिया। और सऊदी अरब ने भी ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। सऊदी ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है, ये सऊदी अरेबिया ने कहा है। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। दोस्तों वैसे तो अमेरिका ने भी कहा था कि इजराइल को समझाया था कि वो उस पर हमला ना करे, लेकिन इजराइल दोस्तों आपको पता है इजराइल किसी की नहीं सुनता। इजराइल ईरान जंग और तनाव की उल्टी लपटों के बीच भी अब दिल्ली में सीपीआई नेता की राजा ने इजराइल को नसीहत दी है कि उन्होंने कहा कि इजराइल के फिलिस्तीन के साथ नरसंहार और युद्ध जारी रखा है। इजराइल को इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र की बात सुननी चाहिए। और लेकिन दोस्तों इजराइल किसी की बात नहीं सुन रहा है। इजराइल ने सीधा धमकी दे रखी है जब तक वो हिजबुल्लाह और हमास को ख़त्म नहीं करेगा वो ये युद्ध नहीं रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2 राज्य समाधान का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन इजराइल के लिए सहमत नहीं है। लेबनान और ईरान में लोग मर रहे हैं और फिलिस्तीन में भी हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, लेकिन इजराइल अब तक युद्ध नहीं रोक रहा। जब तक वो पूरी जड़ से हमास को ख़त्म नहीं करेगा, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं करेगा, जब तक वो नहीं रोकेगा। ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने भी बहुत घोर निंदा की है। और मिडिल ईस्ट से भी ईरान पर जो ये हमला इजराइल ने किया उसके लिए सबने बहुत घोर निंदा की है। और सबने कहा है मिडिल ईस्ट ने कि ईरान को अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इस जवाब से अब दोनों देशों के बीच में अशांति आने की संभावना ज़्यादा हो चुकी है। और दोस्तों हम देखते हैं आगे जाके क्या होता है कि ये युद्ध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो। अगर ये युद्ध ईरान ने अटैक किया तो ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में पलट जाएगा और जिससे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री पूरी इजराइल के साथ आ जाएगी और मिडल ईस्ट वगैरह भी इस युद्ध में कूद जाएगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका पूरी हो जाएगी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो दोस्तों पूरे देश में त्राही त्राही हो जाएगी और महामारी और भुखमरी जैसी नौबत आ जाएगी जिसमें आम जनता पिसेगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसी कोई खबर आती है हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।